हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल फील्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर। आज आपको 10th क्लास का 15 चैप्टर वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि उसके बारे में बताएंगे, जो टोटल 5 मार्क्स का है। 15 चैप्टर है। वृत्त की परिधि, एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त क्या होता है आप सभी जानते हो। किसी तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, उसको वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाते हैं तो वो क्या आ जाती है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। परिधि टू पाई आर। इसके बाद अर्धवृत्त, जो वृत्त को क्या कर दे? आधा कर दे। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जो ही क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि देखें तो पहले क्षेत्रफल देख लेते। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। और यदि वृत्त का अर्धवृत्त की आप परिमाप पूछ लें, परिधि और परिमाप अर्धवृत्त के अलग है। अगर परिधि पूछ ले तो केवल ये वक्र भाग होगा, और परिमाप पूछ ले तो ये वक्र भाग प्लस इसमें ये व्यास भी शामिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। एक बार वापस ध्यान दो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, परिधि पाई आर, और परिमाप क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। इसके अलावा कुछ और भाग है, जैसे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड होता क्या है पहले वो देख ले। त्रिज्यखंड एक वृत्त है, ठीक है, जिसके केंद्र से 2 त्रिज्याएं हैं और 2 त्रिज्या और एक चाप। ये भाग क्या कहलाएगा? चाप। चाप और त्रिज्या के मध्य का जो ये भाग है ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला लगेगा। पहले हम चाप की लंबाई का क्षेत्रफल देख लें। चाप की लंबाई होगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये क्या है? पाई का मान आप सभी जानते हो 22/7। आर जो है वो इस वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा बटा 180 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है,
या एक और फॉर्मूला होता है जब चाप की लंबाई दी हो तो 1/2 L R। L चाप की लंबाई है और R त्रिज्या है। और एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 जिसमें R वृत्त की त्रिज्या है, थीटा कोण है। इसी तरह दूसरा 1/2 LR, L चाप की लंबाई है और R क्या है, त्रिज्या है। यदि किसी क्वेश्चन में दे दे चाप की लंबाई और त्रिज्या तो आप वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो इसका आंसर। तो इसके बाद आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा और एक चाप द्वारा जो घिरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, थीटा, चाप द्वारा और त्रिज्या r। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से r² 2 sin थीटा माइनस कर देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² थीटा बटा 360 माइनस r² 2 sin थीटा। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटा 360 माइनस r² 2 sin थीटा। sin थीटा का मान जैसे थीटा की जगह 60 आ गया, 90 आ गया, तो ये मान हम 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसकी सारणी से किस तरह ज्ञात करते वो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। दो सकेंद्रीय वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। दो सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, वलय का होगा, जिसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वलय का क्षेत्रफल। अब ये है क्या, दो सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। देखो जैसे कोई दो वृत्त है जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, दोनों क्या है, दोनों का केंद्र एक ही है। सकेंद्रीय का मतलब ये हुआ कि दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो वो क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब इससे जो परिबद्ध क्षेत्र है दो सकेंद्रीय वृत्तों से, वो कौन सा भाग है, ये भाग है दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको वलय का भी कह सकते हैं या आपको ये पूरा लिखा सकता है दो सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता है मान लो हमने बाहर वाले की त्रिज्या r1 ले ली और अंदर वाले की त्रिज्या r2। ठीक है, दो वृत्त है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r1, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r2। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों वृत्त का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के और फिर घटा दे, या फिर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वलय का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो हमने अभी किसके किसके फॉर्मूले देखे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप। इसके अलावा हमने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम इसी फॉर्मूलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ये 5 नंबर की प्रश्नावली है तो हो सकता है इसमें से एक 2 नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का सवाल आ सकता है, या फिर एक एक नंबर के 2 सवाल कोई फॉर्मूला ही पूछ ले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए या वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए, या कुछ छोटे क्वेश्चन है जो अभी हम देखेंगे कौन से हैं वो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल
उससे पहले एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी, और कह दे इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको तो क्या करना है, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। जब तक आपको प्रश्न में ना दिया हो कि पाई का मान 3.14 रखो, तब तक नहीं रखना है, आपको 22/7 ही रखना है। इंटू 14। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 44 आ जाएगा, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। परिधि निकालना है, तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, मान रखेंगे 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14। आर का मान कितना रखेंगे? 14। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 44 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा? परिधि। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का आ जाए या फिर 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब ऐसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि क्षेत्रफल दिया है, परिधि पूछ ले, या परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि आपको ज्ञात करनी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें तो क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है? 154। आपको पता है पाई का मान कितना होगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, 22/7 का पक्षांतरण करेंगे तो 7 उधर क्या आ जाएगा? गुना में हो जाएगा, और 22 क्या हो जाएगा? भाग में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 154 इंटू 7/22। ठीक है, 22 से इसको काट देंगे, या आप छोटी संख्या से काट लो, जैसे 2 से काटा 11 बार, इसको 2 से काटा 77 बार। फिर आर स्क्वायर हमने लिखा 77 इंटू 7/11। 11 का भाग जब हम 77 में लगा देंगे 7 बार, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7। आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 49। अब हमें क्या करना है? आर का मान ज्ञात करना है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, या आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 49। आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर का मान तो हमने निकाल लिया, पर हमें आर नहीं चाहिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर। मान रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना? 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 गुना 22। गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वापस समझो एक बार। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें ज्ञात क्या करनी है? वृत्त की परिधि।
परिधि ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, जो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे r का मान आएगा और फिर r का मान क्या करेंगे? परिधि के सूत्र में रख देंगे। ये छोटा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिया कुल कितने चक्कर लगा रहा है? 5000। तो दूरी कितनी तय कर रहा है? 11 किलोमीटर। हमें क्या करना है? व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? जो चक्कर लगाता है पहिया, वो एक चक्कर यदि लगाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि कहलाएगा। पहिए द्वारा जो एक चक्कर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि। तो हम पहले एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात कर लेंगे, और जो एक चक्कर में तय दूरी होगी वो क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। और फिर परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। जब उसको 2 से गुणा कर देंगे तो व्यास ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो साइकिल का पहिया एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? जो कुल दूरी है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी है? कुल दूरी में कुल चक्कर के भाग लगा देंगे, चक्करों की संख्या। कुल दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर, बट चक्करों की संख्या कितनी है? 5000। हम चाहे तो इस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दे, क्योंकि व्यास है, व्यास मीटर सेंटीमीटर इसी में आएगा। तो हम 11 किलोमीटर को पहले क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा? मीटर में। और फिर 100 से गुणा और कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हमने क्या किया? 11 किलोमीटर बराबर कितना हो गया? 11 किलोमीटर को हमने पहले मीटर में बदला, 1000 से गुणा किया, और फिर सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए 100 से गुणा किया। तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 1000 इंटू 100 बटा 5000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग लगा देंगे 100 में 20 बार, और जब 20 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर। किलोमीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमने इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। कैसे? 1000 से और फिर 100 से गुणा करके। अब ये जो आया है 120 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई? परिधि होगी, क्योंकि एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। अब यहाँ हम पाई का मान रख दे, 2 गुणा 22/7 इंटू r। ठीक है, वापस समझो एक बार। एक चक्कर में तय दूरी ही क्या होती है? किसी भी वृत्ताकार भाग का एक चक्कर लगाना ही उसकी परिधि कहलाता है। तो हमने एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात की, जो क्या कहलाएगी? परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r। इसमें हमने पाई का मान रख दिया, इधर चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई? 220। अब हमें क्या करना है? r का मान निकालना है। r का मान निकालने के लिए हम 2 और 22/7 का पक्षांतरण कर देंगे, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 220 इंटू 7। जो भाग में दिया है वो गुणा में आ जाएगा, और जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में। 2 इंटू 22, 22 से 220 कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। फिर r बराबर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 7 बटा 2। 2 से फिर ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। और फिर हम 5 को जब 7 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या? 35 सेंटीमीटर।
ये तो आ गई त्रिज्या, पर हमें पूछा क्या गया है? पहिए का व्यास। पहिए का व्यास क्या होगा? पहिए का व्यास, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। अब 2 को r से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 को 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। तो पहिए का व्यास कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। वापस ध्यान दो, कुल दूरी दी हुई है 11 किलोमीटर, ठीक है। कुल चक्करों की संख्या दी हुई है 5000। हमें एक चक्कर की दूरी ज्ञात करनी है। एक चक्कर की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? कुल दूरी में हम एक चक्कर की पर कुल चक्करों की संख्या का भाग लगा देंगे। जैसे 11 किलोमीटर कुल दूरी है, 5000 चक्कर लगे हैं, 5000 चक्कर लगे हुए हैं। हमने क्या किया? 11 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो दूरी कितनी आ गई एक चक्कर की? 220, और 220 की सेंटीमीटर आएगी क्योंकि हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब जो एक चक्कर में तय दूरी होती है वही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला लगा के फिर हमने r ज्ञात कर दिया, पर हमें ज्ञात करना था व्यास, जो कि क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। जब हमने त्रिज्या को 2 से गुणा कर दिया तो व्यास आ गया कितना? 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दोगे, एक वृत्त है जिसमें आपको दिया हुआ है त्रिज्या कितनी है? r बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण यानी थीटा का मान आपको दिया हुआ है, कितना है? 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई क्या होती है? फॉर्मूला अभी शुरू में हमने लिखा, चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटा 180, ठीक है। इसमें हम मान रखेंगे सभी चीजों का। सबसे पहले हमने मान रखा 1/180, हम पहले लिख लेते हैं 1/180 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू थीटा का मान दे रखा है 90। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 90 से 180 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो बच गया कितना गया? ऊपर रह गया 22 बट्टा नीचे कितना बच गया? 2, यानी 2 22 में भाग लगा देंगे, 2 का 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब चाप की लंबाई आ गई तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमने बताया है, या 1/2 L R। L क्या है? चाप की लंबाई है, R क्या है? त्रिज्या। चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी इसका आंसर निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। यदि आपको एग्जाम में ये दोनों चीजें एक साथ पूछ ले, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप ऐसा ही करना, पहले चाप की लंबाई ज्ञात कर लेना, फिर ये फॉर्मूला लगा के 1/2 LR लगाकर दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता देते हैं।
एक हो गया 1/2 LR, 1/2 L का मान अभी हमने देखा कितना है, ज्ञात किया 11 इंटू R का मान कितना है 7, गुणा कर देंगे, 11 को 7 से गुणा किया 77/2, जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे क्या आ जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी, और दूसरा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले 1/360 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, फिर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू 7। ये 7 हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए 7 कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार। इंटू थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 से हम 360 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी बचे लिख देंगे 22 गुणा 7/4। ठीक है, 22 को इससे काट देंगे 2 बार और ये 11 बार। ठीक है, अब 11 को 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 77/2। ठीक है, 77 में जब 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई कोई भी है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब मान रखेंगे, हमने इसका मान ज्ञात कर लिया है। अगर एग्जाम में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों पूछ ले तो इसका मान ज्ञात किया हुआ है, यही मान आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो। और यदि केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है तब आपको इसका फॉर्मूले में मान वापस रखना होगा। अभी हम डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर तीनों चीज एक साथ पूछी आ जाए तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला ये लगा देना, जिससे त्रिज्यखंड आ जाएगा, और फिर त्रिज्यखंड वृत्तखंड में इसका मान कितना आ गया आपका 38.5। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, पर हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे कैसे। इसको लिखेंगे 1/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90 और माइनस आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7/2 साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा का मान कितना रखा है 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है, आपने सारणी पढ़ी होगी 6 चैप्टर में, वापस रिवीजन कर लेंगे 6 चैप्टर का। साइन 90 का मान होता है 1, बाकी यहाँ वैसे ही कट कर देंगे, इसको इससे काट दिया 4 बार, 7 को 7 से काट दिया, 2 से काट दिया, 4 को 2 बार और ये 11 बार, ऊपर आ गया 77/2 माइनस 49/2 इंटू 1। ठीक है, साइन 90 का मान हमने रखा है, कितना है साइन 90 बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 माइनस ये हो जाएगा 24.5, घटा देंगे हम 0.41 यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इस तरह से है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दी हुई है, कितनी है 35 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो एक वृत्ताकार मैदान है घास का,
जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। इसके चारों ओर बाहर एक घास का मैदान है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 मीटर और हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो मार्ग है ये क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है और 2 सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र होता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब इसमें r1 और r2 क्या है वो हम देखते हैं। r1 क्या होगी कि मार्ग प्लस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो r1 क्या हो जाएगी 35 मीटर प्लस 7 मीटर, टोटल कितनी हो जाएगी 42 मीटर। और r2 आपको दी हुई है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, मान रखते हैं 22/7। r1 का मान आपने देखा कितना है 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि 42 का स्क्वायर कर लो और 35 का स्क्वायर करके घटा दो, या यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। यानी हम एक बार 42 प्लस 35 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 42 माइनस 35, 22/7 यहाँ लिख देंगे 42 प्लस 35 इंटू 42 माइनस 35, जोड़ देंगे और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22/7, 42 और 35 को जोड़ देते हैं 77 और जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 और 77 को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापिस समझ लो, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए घास के मैदान से रिलेटेड जिसके कभी कभी क्या होता है दोनों की त्रिज्या दे रखी होती है, तब तो हमें सीधे फॉर्मूला लगाना है। और यदि मार्ग की चौड़ाई दी हुई है तो हमें क्या करना है, अंदर वाली त्रिज्या में चौड़ाई को जब जोड़ेंगे तब वो बाहर वाली त्रिज्या आएगी। और कभी कहते 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या जैसे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो वो डायरेक्ट त्रिज्या दी हुई है 3 और 4, परंतु अगर मार्ग की चौड़ाई दी हुई है तो वो हम अलग से फिर इसमें जोड़ देंगे, किसमें, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या में, तो वो क्या आ जाएगा बाहरी वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिनट जो सुई है वो क्या बनाएगी, आकृति बनाएगी, थोड़ा सा भी घूमेगी तो कौन सी आकृति बनाएगी, त्रिज्यखंड, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, पर यहाँ हमें क्या पता त्रिज्या कौन सी है, थीटा कौन सा है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो आपको ध्यान रखना है जो सुई की लंबाई है, सुई की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या कहलाएगी। सुई की लंबाई कितनी दी हुई है 10.5, यही आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, सेंटीमीटर। समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट, समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट में ये कितना त्रिज्यखंड बनाती है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 10 मिनट में कितना, पहले तो हम कोण ज्ञात करेंगे कि कितने का कोण बना। तो हमें पता है कि मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और एक चक्कर में बना कोण कितना होता है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट जो है वो किसके बराबर है, 60 मिनट जो है वो 360 डिग्री के बराबर है।
मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट होंगे और वो डिग्री में कोण देखे तो कितना होगा 360। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 360 बटा 60, 6 डिग्री आएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 को 6 से गुणा कर दोगे। आप यहाँ ये साइड में लिख सकते हो, ठीक है, कि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? थीटा आपको निकालना है। थीटा क्या होगा? जो समय दिया हुआ है उसको आप किससे गुणा कर दोगे? 6 डिग्री से गुणा कर दोगे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम त्रिज्यीखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में किया। त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। मान रखते हैं 1/360 पहले लिख लेते हैं। ये 360 ऊपर नहीं होगा, नीचे ही होगा। ऊपर तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितनी है? त्रिज्या 10.5, 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर है, इसलिए 10.5 को 2 बार लिखा। थीटा का मान 60 डिग्री। वापस समझो, 1/360, 22/7, पाई का मान, आर का मान 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि आर स्क्वायर है, और थीटा का मान 60 डिग्री। अब हम इसको सरल करेंगे, ध्यान देंगे। 60 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। फिर 2 से काट दे 3 बार, और ये 11 बार। अब 10.5 को हम 7 से काटे तो कितना आ जाएगा? 1.5, और 3 को से काटे 10.5 को तो कितना आ जाएगा? 3.5। भाग लगाना है, बस पॉइंट साथ में लगा देना है। तो अब क्या रह गया ऊपर? 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5। अब जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 57, 75। अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना है इसमें? तो देखो, इसमें पॉइंट के पीछे एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के पीछे एक संख्या। तो पॉइंट के पीछे कुल कितनी संख्या हो गई? 2। तो पॉइंट कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वापिस समझ लो, जो सुई की लंबाई होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और जो समय दिया हुआ है, अगर मिनट की सुई है तो 1 मिनट बराबर होगा 6 डिग्री, और घंटे की सुई है तो 1 मिनट बराबर होगा आधा डिग्री। ये भी उसी तरह से निकाला, 360 बराबर रख के। ठीक है, घंटे की सुई है तो गुणा आधा डिग्री से करना है, और मिनट की सुई है तो गुणा 6 डिग्री से करना है, जो समय दिया हुआ है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सवाल है आपके जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इस प्रश्नावली में जो सवाल है वो कौन कौन से? एक सीधे त्रिज्या दी हुई है, क्षेत्रफल परिधि ज्ञात कर लो, या त्रिज्या और थीटा दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन, या फिर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, जैसे ये आकृति दी हुई है, इसमें आपको दिया हुआ है एक वृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज जो है वो छायांकित नहीं है, परंतु वृत्त का शेष भाग क्या है? छायांकित है। तो जो इसमें बड़ी आकृति नजर आ रही है वो कौन सी है? वृत्त। उसके अंदर क्या बना हुआ है? त्रिभुज। हम क्या करेंगे? इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार ऊंचाई दी हुई है 6 और 8, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमें आर नहीं दिया हुआ। आर हमें ज्ञात करना होगा, कैसे? आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये कोण 90 डिग्री आपको दिया हुआ है।
आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। कौन से फॉर्मूले से? बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपको दे रखा है 6, लंब दे रखा है 8। किसी को भी आधार किसी को भी लंब ले सकते हो। तो कर्ण क्या है? AB। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। AB स्क्वायर कितना आ गया? 100। तो AB कितना आ जाएगा? 100 का हम क्या करेंगे? रूट निकाल लेंगे। AB का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब AB भुजा यानी वृत्त का व्यास कितना आ गया? 10। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R। 10 की आधी कर लेंगे 10/2, 5 सेंटीमीटर। आपको पता है व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है, उसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो बाहर आकृति दी हुई है उसमें से जो आकृति छायांकित नहीं है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बाहर आकृति दी हुई है वृत्त, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। 22/7 पाई का मान, त्रिज्या है 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई। कुछ बच्चे आधार ये भी 10 रख देते जबकि नहीं, आधार ऊंचाई कौन सी होगी? जहां कोण 90 डिग्री बना हुआ है वो दोनों भुजा होगी। आधार 6 ऊंचाई 8। सॉल्व करेंगे, ये इससे कट गया 3 बार, 3 को 8 से गुणा किया 24। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, इसको गुणा किया 110, फिर गुणा करेंगे 550 हो जाएगा बटा 7। 7 का भाग लगा देंगे इसमें, 49 आ जाएगा 7 बार, पीछे बच जाएंगे 6, 8 बार 56 आ जाएगा, पीछे रह जाएगा 4, 40 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा 5 बार। लगभग हम इतना निकाल लेते हैं। माइनस जब इसमें से 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.5। 78 में से 24 घटा देंगे हम, 4, 5, 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हो सेम आ जाए, सेम आकृति आ जाए। आकृति कैसी भी हो, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है कि जो आकृति दी हुई है उसमें से हमें जो भाग छायांकित नहीं है उसको क्या करना है? माइनस करना है। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का ज्ञात किया, उसमें से हमने ये त्रिभुज छायांकित नहीं है, इसको हमने घटा दिया। इसी तरह हम एक अगली आकृति और देखते हैं। ये दिया हुआ है, 2 आकृतियां हैं, समझो इधर। इसमें मान लो ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री और त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब जो आकृति छायांकित है, ये आकृति अभी हमने आपको बताई थी, ये आकृति कौन सी है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब देखो यहाँ हमने किसी आकृति में से किसी को माइनस नहीं किया, पर हमें पता है कि ये जो छायांकित भाग है ये कौन सा भाग है? वृत्तखंड। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, इसमें मान रखना है। r का मान आप कितना रखोगे? 3 और थीटा कितना रखोगे? 90।
जिससे आपसे क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस आकृति को देखते हैं, इसमें बाहर जो आकृति बनी हुई है वो कौन सी है, आयत। उसके अंदर देखो 4 भाग बने हुए हैं और ये चारों भाग क्या है, चतुर्थांश है, वृत्त का चौथाई हिस्सा है। तो जब वृत्त के 4/4 हिस्से मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो बाहर जो आकृति बनी हुई है वो क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये जो आकृति है ये चतुर्थांश है। कितने चतुर्थांश बने हुए हैं, 4। 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथाई भाग होता है। कितना भाग होता है, चौथाई। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें जब 4 का भाग लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 4। 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ टोटल कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है। इन चारों ही क्या है, छायांकित नहीं है, इसलिए हम इन चारों को माइनस कर देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी का मान रखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 10 और 7। त्रिज्या कितनी होगी, देखो ये पूरी 7 है, यहाँ कितनी हो जाएगी, 7/2। तो r का मान कितना आ जाएगा, 7/2, जो हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसमें मान रखेंगे तो लंबाई कितनी है, 10, चौड़ाई कितनी है, 7, माइनस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 7/2। 7/2 इंटू 7/2। आर का मान हमने 7/2 रखा, स्क्वायर है इसलिए 2 बार रखा। अब हम सॉल्व करते हैं, ये इससे कट जाएगा 11 बार, ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 को 7 से गुणा किया 70 माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 77/2। ठीक है, अब 70 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये कितना आएगा 38.5। जब 77 में से हम 38.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वापिस समझ लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते। जो बाहर आकृति नजर आ रही है उसमें से जो भाग छायांकित नहीं होते उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है आकृति जो आपकी बुक में दी हो वही आ जाए, कुछ अलग से भी आ सकती है। बस आपको आपके दिमाग में ये याद रखना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। जो आकृति सबसे बड़ी बाहर नजर आ रही है उसका क्षेत्रफल निकाल ले और फिर जो आकृति छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ये दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 की आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो इसकी त्रिज्या कितनी है 7, तो ये भी तो पूरी 7 है, तो आधा कितना हो जाएगा 7/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई r² बटा 2
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम आर दोनों की अलग अलग रखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या है, मान लो ये आर स्मॉल और ये कैपिटल आर, दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगी, अलग अलग रखेंगे। अब सॉल्व करें उससे पहले हम पाई कॉमन ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अंदर क्या रह गया, आर स्क्वायर बटा 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मान रख के आंसर निकाल लोगे तो 22/7 तो बाहर आ गया, अंदर मान रखेंगे, आर स्क्वायर का मान कितना है 7, 7 × 7/2 माइनस आर स्क्वायर 7/2 × 7/2, ठीक है, ये 22/7 हो जाएगा, ये 49/2 और माइनस 49/4। चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे पॉइंट में आंसर निकाल लो। 22/7 ये हो जाएगा, इसमें भाग लगेगा 2, 4.5, 24.5, इसमें भाग लगाएंगे कितना लग जाएगा, 1, 2, फिर 2, 5 बार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 24.5 में से 22.5 और फिर 22/7 से गुणा कर देंगे तो वो किसका आ जाएगा, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह कुछ आकृतियां और है, जैसे ये है एक समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, और इसमें ये जो बने हुए भाग है जो छायांकित नहीं है, ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड है, ये भाग क्या कहलाते हैं, त्रिज्यखंड, और कितने त्रिज्यखंड है, 3, तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 × त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर माइनस 3 × पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। वही काम करना है इसमें भी, हमें सबके मान रखने हैं। थीटा आपको पता है कितना है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितनी दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है आर कितनी आ जाएगी, ये पूरी 14 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 14 को आधा कर देंगे, 7 सेंटीमीटर। अब ये मान हम इसमें रख देंगे जिससे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके मान आप रख सकते हो, भुजा का मान कितना रखोगे, 14 × 14 करोगे क्योंकि 14 का स्क्वायर है, यहाँ आर का मान भी 2 बार रखोगे, 7 × 7, थीटा का मान 60 और पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान 22/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह से ये दिया हुआ है, अभी हमने आपको ये पहले बताया था, इसमें क्या करना है आपको, वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। R1 आपको दी हुई, R1 आप कैसे निकालोगे, 3.5 और 1.4 को जोड़ दोगे, 3.5 प्लस 1.4, तो ये कितनी हो जाएगी, 4.9, और R2 आपको दी हुई है कितनी है, 3.5, ठीक है। अब आपको ये जो छायांकित भाग है ये कौन सा भाग है, वलयिका है या 2 सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग कौन सा है, वलयिका, इसलिए पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर,
ठीक है, R1 का और R2 का जब मान इसमें रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आपने जितना भी पढ़ा उसमें क्या क्या रिवीजन किया, पहले सारे फॉर्मूले, फिर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना, या क्षेत्रफल दिया हुआ है परिधि ज्ञात करना, परिधि दिए होने पर क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके अलावा त्रिज्या दी हुई है और कोण थीटा दिया हुआ है, तो चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। घड़ी के सुई की लंबाई दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो उससे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। घड़ी की सुई वाला कोई भी सवाल आ जाए उसमें आपको फॉर्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ही लगाना है। उसके अलावा आपने कुछ छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने सीखे, जो आप कर सकते हो। कुछ सवाल हमने पूरे सॉल्व कराए, कुछ आपको दिए, आप सॉल्व करना। R1 और R2 का मान रखेंगे इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा एक सवाल हम पहले कर चुके हैं जो घास के मैदान वाला था, जिसमें R का मान कितना था, 35 था, और जो मैदान की चौड़ाई कितनी थी, 7 थी। वहां हमने 1.4 की जगह क्या जोड़ा था, 7, 42 आया था। उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था। बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।